कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। लगता है हमारा जो पुराना सोना था वो खो चुका है, क्योंकि पुराना टाइम एक टाइम पे ऐसा था जब इंडिया जो है टेस्ट मैचेस में होस्ट कंट्रीज में जाती थी और वहां पे जीत करके आती थी। इधर इधर इट इज इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के अगर हम नाम लें, वहां पे जाते थे, खेलते थे और वहां पे जीत करके आते थे। आज ये टाइम है कि इंडिया अपने होम कंट्री में, होम ग्राउंड में ही हार जा रही है टेस्ट का मैच, और हार नहीं, ऐसा हार रही है कि वो कीर्तिमान खुद में भी रच दे रही है। आइए आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बारे में, जो हम हार चुके हैं और एक नया कीर्तिमान खुद ही रच दिया है। हाँ, कीर्तिमान तो रचा है बट कितना यादगार कीर्तिमान है ये नहीं पता। क्योंकि ये हम इतने हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में हम लोग जब से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, इतनी ह्यूमिलिएटिंग लॉस और इतना बड़ा डिफीट कभी आज तक इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं हुआ है। 408 रन आठ, से हम हाँ। गुवाहाटी में हारे हैं साउथ अफ्रीका से। वो तो 408 से तो हारे ही हैं, वाइट वॉश भी पूरा कर लिया है। 2 साल में दूसरा वाइट वॉश है। न्यूजीलैंड ने 3-0 व्हाइट वॉश किया था, साउथ अफ्रीका ने आके 2-0 व्हाइट वॉश कर दिया है। और ये और लगातार हो गया 5-0। बिल नहीं, लगातार तो नहीं हुआ मतलब क्योंकि बीच में हम लोगों ने इंग्लैंड में खेला था और फिर वापस आने के बाद वेस्ट इंडीज़ को हराया था 2-0। बट मतलब ये तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। विराट कोहली के टाइम पे हम एक टेस्ट मैच भी नहीं हारे थे। विराट कोहली एज कैप्टन होम में हम एक होम टेस्ट मैच नहीं हारे थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, मतलब बहुत रेयरली इन लोगों की कैप्टनसी में हम लोग कोई होम टेस्ट हारे हों। मतलब इंडिया तो एक फाइनल फ्रंटियर कहती थी, आपको याद होगा स्टीव वॉग इंडिया को फाइनल फ्रंटियर कहते थे। मतलब उनके लिए उनका सीवी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि वो इंडिया में आके सीरीज नहीं जीत पाए थे। यहाँ तो वही तिम्बा बबुआ जैसे कैप्टन भी आके मतलब ऑनर्स लेके जा रहे हैं। टॉम लेथम, टिम्बा बबुआ इन जैसे एग्जैक्टली लोग। कि मतलब आपने देखिए, अब आप लेकर के जा रहे होगे, आप तो यही मेंशन करोगे ना, 408 रन से इंडिया को हमने हराया है। बिल्कुल 408 रन से हारे तो हैं ही हम लोग, बट कितना डिस्मली हारे हैं। आप ये देखिए कि 2 टेस्ट मैच की जो श्रृंखला थी, हम लोगों ने उसमें से 4 इनिंग्स में से सिर्फ 1 इनिंग में 200 का आंकड़ा पार किया, और वो भी कितने मारे, 201 रन, वो भी हाँ। पहले इनिंग्स में। जबकि साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी 489 मार लिए थे हमारे अगेंस्ट में। मतलब ना हमारे बॉलर्स काम कर पा रहे हैं। मतलब आप कितना रिलाई करेंगे जसप्रीत बुमराह पे। उन्होंने आपको 5 विकेट दिला के कोलकाता के पहले इनिंग्स में एडवांटेज दे ही दिया था। इमीडिएटली हम लोगों ने अगले दिन ही वो एडवांटेज गवा दिया। सर, जब चेतेश्वर पुजारा होते थे, अजिंक्य रहाणे होते थे, मिडिल ऑर्डर हुआ करता था इंडिया के पास। अब तो शायद मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, आप बॉलर्स को खिला रहे हो। विराट कोहली के भाई ने भी ट्वीट करके हमें बताया है कि भाई आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटेजी देख ली, अपनी स्ट्रेटेजी देख ली, अब किसी को भी जो भी मन चाह रहा है, यंगस्टर्स को आप भर रहे हो। हाँ, हमें चाहिए कि यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं चाहिए कि आप एक्सपीरियंस बल्लेबाज को हटा दे रहे हो, ऑलराउंडर खिला रहे हो पूरे पूरे। बिल्कुल, ये जो ऑलराउंडर खिलाने का ये जो फैड शुरू हुआ है, ये गौतम गंभीर के आने के बाद ही शुरू हुआ है कि मतलब आपका जो बैट्समैन है उसको बॉलिंग आना चाहिए। ये कौन से मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन-सी ऐसी टीम है जो कंपल्सरी बना देती है कि भैया आप अगर दोनों एस्पेक्ट्स अगर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, उस्मान ख्वाजा वो क्या बॉलिंग करते हैं, स्टीव स्मिथ कितनी बॉलिंग करते हैं, मार्नस लैबुशेन कितनी बॉलिंग करते हैं। तो क्या उनको एज़ स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिलाएँगे क्या? हैरी ब्रूक क्या बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए? या ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ये लोग क्या बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए? इनको देखिए, ये लोग सारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। वो अगर आप बॉलिंग आती है आपको अलॉन्ग विथ वो एडिशनली बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब रणजी ट्रॉफी का भी कोई वैल्यू नहीं रह गया है कि मतलब टॉप रन स्कोरर्स को आप कोई चांस ही नहीं दे रहे हो। हाँ। नीतीश रेड्डी को, अक्षर पटेल को, इन लोगों को एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन आप खिला रहे हो। रेड्डी को तो एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिलाया क्योंकि उनको तो हार्डली ऋषभ पंत ने कोई बॉलिंग दी इस पूरे टेस्ट मैच में। तो ये बेटर नहीं था कि इनके जगह पे मे बी देवदत्त पडिक्कल जो स्क्वाड में ऑलरेडी थे, उनको खिलाना चाहिए था टेस्ट मैच में एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। हाँ, ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंडर है और कितने लेफ्ट हैंडर खिलाएंगे, क्योंकि ध्रुव जुरैल को आपने खिला लिया है एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन। बट आपको ये स्क्वाड सिलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ देखनी चाहिए ना। यहाँ पे सर मेजर फॉल्ट किसकी तरफ से नजर आ रहा है? क्या गौतम गंभीर है, या फिर ये जो हम कह सकते हैं ऋषभ पंत की तरफ से भी देखने को मिला है? देखिए, ऋषभ पंत तो एक ही टेस्ट मैच में कैप्टन थे। मुझे लगता है ये जो दिक्कत है ये गौतम गंभीर एज़ वेल एज़ जो हमारी सिलेक्शन कमिटी है हेडेड बाय अजीत अगरकर, इन लोगों को, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी विराट कोहली और रोहित शर्मा को गुड बाय करने के लिए। ऑलरेडी ये दोनों दिग्गज जो थे टी20 क्रिकेट से तो ऑलरेडी रिटायर कर ही चुके थे। इनको टेस्ट मैच से भी हटाने की इतनी क्या जल्दी थी जबकि आपके ऑलरेडी एक
बड़े प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। तो ये रविचंद्रन अश्विन एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। 500 विकेट से ज़्यादा ले चुके हैं वो, और 3000 से ज़्यादा रन मार चुके हैं, तो एक ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप था। उसके ऊपर आपने विराट कोहली को भी रिटायरमेंट करवा दिया, रोहित शर्मा को भी रिटायरमेंट करवा दिया, और उनके बदले रिप्लेसमेंट क्या आया है? ओपनिंग में आप देखिए, यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपन कर रहे हैं। 37 का औसत है, उनका थर्ड वर्स्ट एवरेज है आफ्टर एज ओपनर आफ्टर प्लेइंग 100 इनिंग्स। 100 इनिंग्स कम नहीं होते हैं। आप एक या दो मौके देके, एक या दो मौकों में फेल हुए, आपने कर दिया। आपने 100 इनिंग्स दिए हैं उनको। इस टेस्ट मैच में ही आप देख लीजिए कितना ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रन मार के, या इंग्लैंड के जो बैटिंग विकेट्स थे, पाटा विकेट्स थे, उन पे रन मार के आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप आइडियल रिप्लेसमेंट है रोहित शर्मा के लिए। विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन है? ध्रुव जुरैल। मतलब इसमें हंसे ना, तो हम क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आता इसमें। तो देखिए, क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिलेक्शन कमेटी से भी ये सवाल करा जाना चाहिए कि यार आप लोग क्या कर रहे हो? एक टाइम हमारा वो था जब हम लोग टेस्ट के नाम पे दमखम रखते थे, हम लोग कीर्तिमान रचते थे, और आज ये हाल है कि खुद ही कंट्री में खुद ही नया कीर्तिमान रच दे रहे हैं और 408 रन से हार जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो पे हम आपको लगातार अपडेट देते रहे इस मैच के बारे में, सीरीज के बारे में, तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।